सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लंका में वानर सेना ने सभी योद्धा मार दिए। रावण के सारे पुत्र भाई और जितने भी योद्धा थे सब, एक अकेला रावण बच गया। रावण ने सब सेना को बुलाया और कहा, सुनो सारे, जिसको अपनी मौत से डर लगता हो मेरे साथ नहीं चलेगा। कभी वहां से भागो, फिर मैं मारूंगा। जो जो साथ चलेंगे वो सब सुन लो, तुम मारना बानरों भालुओं को और मैं इन दोनों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहता है रावण। और सुंदर रथ सजाया। पवन वेग से चलता है रावण का रथ, पवन की तरह। जैसे ही रावण की सेना चली, इतनी धूल उड़ गई कि सूर्य दिखना बंद। पवन भी रुक गई। धरती व्याकुल हो गई रावण के चलते चलते। दसों दिशाओं के हाथी डगमगाने लगे, धरती डोलने लगी। समुद्र जो है खलबला गए, पर्वत हिलने लग गए। ऐसी सेना चली रावण की अब भी। रावण रथ पे सवार होकर चला। उधर राम जी बिना रथ के हैं, कोई रथ नहीं। विभीषण देखते हैं ये सब और कहते हैं, जब देखा राम जी को और रावण को, रावण रथी, रावण तो रथी है, बिरथ रघुवीरा, राम जी बिना रथ के हैं। देखी विभीषण भयउ अधीरा, कहने लगे, नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जीतव वीर बलवान। ना तो आपके पास रथ और ना पैरों में कुछ पहन रखा आपने, नंगे पैर। इस तरह कैसे जीतोगे उस वीर रावण को, बलवान रावण? ऐसे तो मुश्किल है। राम कहने लगे, विभीषण सुनो, जिस रथ से विजय मिलती है वो रथ कोई और होता है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सयंदन आना। वो तो और तरह का रथ होता है। भगवान यहाँ
विजय रथ, जो इस रथ से विजय होती है उस रथ की व्याख्या करते हैं, यहाँ पे सुनाते हैं। 6-7 चौपाइयों में लगातार रथ की बताते हैं, क्या क्या उसमें होता है, उस जो विजय दिलाता है रथ, उस रथ में क्या क्या होना चाहिए भगवान कहते हैं। विभीषण को सुनाते हैं। सूरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तारज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, दान पर सब बुद्धि शक्ति पर चंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमूल अचल मन त्राण समाना, समजमनीयम शिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि समय विजय पायन दूजा, सुख धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, जीतन कहन कतहु रिपुता के। भगवान कहते हैं वो रथ में, इस रथ में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन पुर्जा क्या है बताते हैं भगवान, पूरा रथ की डिटेल। सूरज धीरज, शौर्य और धीरज दो रथ के पहिए हैं। सूरज धीरज ते ही रथ चाका, चाका माने पहिया, उस रथ के पहिया दो, शौर्य और धीरज। और क्या, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसके ऊपर ध्वजा और पताका है रथ के ऊपर। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम, दम माने मन को काबू में रखना, और परहित दूसरे का हित करना, ये 4 घोड़े उसमें लगे हैं। बल विवेक दम और परहित, ये 4 घोड़े उसमें होने चाहिए। क्षमा कृपा समता रज जोर, क्षमा कृपा और समता 3 तरह की रस्सी से बंधे हुए हैं घोड़े। वो 4 घोड़े इन 3 तरह की रस्सियों से, क्षमा की, कृपा की और समता की रस्सी उनके गले में। ईश भजन सारथी सुजाना, सारथी कौन, ईश्वर का भजन ही शांत सारथी है, सुंदर सारथी, सजाना समझदार सारथी।
विरति चरम, वैराग्य ही उसकी ढाल है सारथी की। संतोष कृपाण, और संतोष उसकी तलवार है, कृपाण है। दान परशु, दान ही उसका फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंड, और बुद्धि ही तेज शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंड, श्रेष्ठ विज्ञान ही उसका धनुष, धनुष है, धनुष। अमल अचल मन त्रोण समान, जो मन अमल है, अचल है, डिगता नहीं, वही तरकस है जिसमें बाण रखे जाते। और सम जम नियम, सम यम नियम, ये बाण है। शिली मुख नान, अनेक प्रकार के ये बाण है उस तरकस के अंदर। कवच अभेद, प्रिय कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु की और ब्राह्मणों की पूजा ही कवच है, अभेद कवच, उसको कोई भेद नहीं सकता। ए समय विजय उपाय न दूजा, इसके बराबर कोई नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जिसके पास है सखा, ऐसा अर्थ है, धर्म रथ है ये, ऐसा धर्म का रथ जिसके पास है, उसको जीतने के लिए कोई शत्रु मिलता ही नहीं। उसको शत्रु नहीं दिखता कोई जिसको जीत ले, कोई शत्रु होता ही नहीं। जीतन कहने कतहु रिपुता की, उसको जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं मिलता। ऐसा धर्म रथ जिसके पास है। सारथी, भजन ही सारथी है रथ का। इस रथ का सारथी कौन बताया? भजन, भगवान का भजन। कहते कौरवों का सारथी कमजोर था इसलिए आ गए। सारथी माने भजन, भजन कमजोर था, अधर्म पे चल रहे थे इसलिए आ गए। धर्म पे चलते तो नहीं आते। शिव जी कहते हैं पार्वती, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनिगण सब आकाश से राम जी का युद्ध देख रहे हैं, राम और रावण का। और मैं भी उस समाज में मैं भी था, मैं भी देख रहा था भगवान का युद्ध लीला। वानरी सेना राक्षसों सेना को मार काट रही थी, बराबर मारे जा रही थी। रावण विचलित हो गया और दौड़ा, अनेकों बाण चलाए। ऐसे खड़ा होगा, हिलता नहीं है किसी से भी, जो भी कुछ मारता है कोई असर नहीं पड़ता रावण के। लखन आते हैं सामने और कहते, रे दुष्ट, तुम छोटे छोटे बानर भालुओं को मारता है, तुम इधर आ। रावण कहने लगा, खोजत रहिम तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावहूं छाती। तुझे तो खोज रहा था मैं, आजा, आज मैं सारा बदला वापस कर दूंगा और अपने आप छाती को शीतल करूंगा। रावण और लखन का युद्ध होता है। रावण लखन को तीर मारता है, लखन उसके टुकड़े कर देते हैं। लखन फिर मारते हैं, रावण के सारथी को, रथ को तोड़ देते हैं। रावण उठ के फिर मारता है, लखन को छाती में मारते हैं।
शक्ति चला दी रावण ने। लखन जो है भूमि पर गिर जाते हैं। तभी हनुमान आते हैं। हनुमान रावण ने हनुमान को मुक्का मारा। हनुमान थोड़ा गिरे, उठ के हनुमान ने एक ठोका रावण को, रावण भी गिर गया और प्रशंसा करने लगा हनुमान, वाह क्या बात है। रावण हनुमान की प्रशंसा करता है। हनुमान तब लखन को उठा के राम जी के पास ले गए। राम कहने लगे, लखन अरे तू तो राक्षसों का काल है, तू ऐसे कर रहा। और जब ये सुना, फटाक वो जो शक्ति लगी थी वो चली गई और लखन फिर बैठ गए और चले दोबारा रावण के सामने। लखन ने फिर रावण के रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, 100 बाण उसके हृदय में भेज दिए। रावण धरती पर गिर पड़ा। दूसरा सारथी आया और रावण को बचा के ले गया। ये दिन खत्म हुआ। सुबह रावण ने यज्ञ शुरू कर दिया। विभीषण को पता लगा कि राम यज्ञ करने बैठा है। राम जी को कहा, महाराज अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो फिर नहीं मरेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका यज्ञ विध्वंस करो। राम जी ने भेजा अपने योद्धाओं को। अंगद ने उठ नहीं रहा, अंगद ने लात मारी, नहीं उठता। रावण यज्ञ से बैठा, यज्ञ करने लग रहा है, अंगद ने लात मारी, उठ ही नहीं रहा, सुनता ही नहीं। बाल उसके खजीट लिए, दांतों से काटने लग गए बानर उसको, उठता ही नहीं है। उसकी औरतों के बाल खींचने लगे, घसीटने लगे औरतों को। तब उसको रे तब वो जागा, ध्यान उसका भटका उधर यज्ञ से अलग अपनी स्त्रियों की तरफ, और फिर क्रोध में उठ के भागा उनके पीछे, बानरों के पीछे पटकने लगा उनको एक एक। इतनी देर में बाकी बानरों ने वो यज्ञ को विध्वंस कर दिया। रावण बड़ा पछताया, यज्ञ विध्वंस हो गया, निराश हो गया। दोनों सेनाएं आमने सामने। रावण सोच रहा है, रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संगार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करहूं अपार। अकेला रह गया, माया करता हूं। रावण माया करते हैं, तरह तरह की माया करते हैं। राम जी उसकी माया, रावण की माया को काट देते हैं। देवताओं ने भगवान को पैदल देखा। अगले दिन की बात है, पैदल देखा तो दुखी हो गए, पैदल कैसे युद्ध करेंगे। और तभी इंद्र ने अपना रथ सारथी मातली के साथ राम के पास भेज दिया। मातली रथ को लेके भगवान के पास पहुंचे और फिर भगवान उस रथ पर सवार हुए। घोड़े ऐसे चंचल मनोहर अजर अमर हैं, मन की गति से चलते हैं इंद्र के रथ के घोड़े। माया रची रावण ने, जिसको राम जी ने काट दिया। और फिर कहा सबको कि तुम सेना के साथ यहाँ रहो और मेरा और रावण का युद्ध देखो। अब तुम बैठ के आराम से। राम जो है रावण के साथ युद्ध करते हैं। रावण कहता है, मुझे जानते हो तुम, रावण नाम जगत
जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। मेरे लोकपाल में बंदी घूमते पड़े हैं वहां। देवता मेरी यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं, मैं रावण हूं, जानते हो तुम ना। आज बैर सब लेव निभाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करम खल काल हवाले, प्रेम कठिन रावण के पाले। आज मैं पूरा बदला ले लूंगा, अगर तुम भागोगे नहीं तो आज तेरे को काल के हवाले कर दूंगा। भाग गए तो दूसरी बात है, अगर सामने डटे रहे तो काल के हवाले। आज किसी और से नहीं, रावण से पाला पड़ा है तुम्हारा। राम कहने लगे बकवास मत करो फालतू की, और मेरी बात सुनो। राम जी आके रावण को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। 3 तरह के पुरुष होते हैं, जैसे 3 तरह के पेड़ है ना। एक तो होता है गुलाब का, जिसमें केवल फूल लगते हैं, फल नहीं लगते। एक होता है कटहल का, जिसमें फूल नहीं लगते, केवल फल लगते हैं। ठीक है। एक आम का, जिसमें फूल भी लगते हैं और आम भी लगते हैं, दोनों। ऐसे आदमी भी 3 तरह के होते हैं। आदमी भी, पुरुष भी 3 तरह के होते हैं। एक केवल कहते कहते हैं, करना कुछ है नहीं। दूसरे कहते वहते को ना कर देते हैं। तीसरे कहते भी हैं और करते भी हैं। रावण कहने लगा, यहां युद्ध के मैदान में आके तुम ज्ञान दे रहा है क्या? मौत से डर लग रहा है क्या? यहां मत आते। प्राण प्यारे लग रहे हैं यहाँ के, अब यहाँ ज्ञान बांटने लग गए। खूब हंसा रावण और बाण छोड़े। करोड़ों तरह के चक्र त्रिशूल चलाता है रावण। राम जी सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे खल के सकल मनोरथ होते हैं। दुष्ट आदमी के सब काम ना असफल होते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसे ही रावण के बाण तीर त्रिशूल जो भी चलाता है, जो सब विफल हो जाते हैं, मारते हैं ऐसे ही एक दूसरे पर। राम जी ने 30 तीर छोड़े लगातार, और उसके भुजा और सिर काट दिए। बार बार ये करते हैं भगवान, काटते हैं फिर आ जाते हैं, काटते हैं फिर आ जाते हैं, बार बार। और आसमान में हाथ और ये सिर ही घूम रहे हैं, बहुत सारे, फुल आसमान भर गया, जैसे राहु केतु घूम रहे हो, हैं ऐसे। जैसे जैसे काटते हैं वैसे वैसे बढ़ जाते हैं, दोबारा फिर नए आ जाते हैं। रावण ने शक्ति चलाई विभीषण की तरफ, लेकिन विभीषण को पीछे धकेल के राम सामने आ गए। राम को शक्ति लगी, थोड़ी असहज हुए राम, थोड़ा सा शक्ति लगने से, और तभी विभीषण सामने आ गया। विभीषण रावण से युद्ध करता है। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख, चितव की काऊ, सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। विभीषण रावण के सामने कैसे आ सकता था? उसकी हिम्मत नहीं, लेकिन आज आ गया। ये भगवान का प्रताप है, भगवान की कृपा का ये प्रभाव है कि विभीषण जैसा रावण के साथ लड़ने को तैयार। विभीषण ने छाती में गदा मारी रावण के। युद्ध होता है,
फिर हनुमान रावण के सामने फिर आ जाते हैं। विभीषण राम के पास चले गए और हनुमान उसे लात मार के और आकाश में चला जाता है। रावण पूंछ पकड़ के लेता है हनुमान की और साथ वो भी आकाश में चला जाता है। हनुमान भगवान को याद करते हैं और फिर नीचे पटक देते हैं रावण को। युद्ध होता है खूब। हनुमान की ऐसा कहते हैं रावण के पास एक सेना थी, ऐसी अमर सेना। अमर सेना थी, वो मरती नहीं, ऐसी सेना थी रावण के पास। तो वो भेजी एक बार लड़ाई में, पता लगा कि ये तो अमर सेना है और ये मरेगी नहीं, इसका क्या इलाज। हनुमान बोला मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ इलाज, यहाँ तो सब मर्ज की दवा है, मैं जाता हूँ। क्या करोगे, अब देखो तमाशा। और हनुमान को पता है मरेंगे नहीं, मरेंगे तो नहीं, लेकिन इलाज तो है इसका। हनुमान ने मारा अपना और सारों को ना इतनी ऊपर भेज दिया आकाश में कि वहां से नीचे नहीं आ सकते। हमारे यहाँ ना इस आसमान में कुछ जगह जाके जैसे चीज हम डालते तो नीचे आ जाती है, लेकिन कुछ किलोमीटर जाके वो चीज फिर ऊपर से नीचे आएगी नहीं, ऊपर ही रहेगी। कुछ जगह है, फासला है, वहां तक तो कोई चीज जाएगी वापस गिर जाएगी, खींच लेती है जमीन अपने उस बल से। लेकिन कुछ ऊपर जाके फिर नीचे नहीं आती। हनुमान ने उनसे ऊपर सब उससे ऊपर भेज दिया, अब वो नीचे आ नहीं सकते सारे। मरो मत मर, वही वहां क्या खाएंगे, मरेंगे, अपने आप ही मरेंगे। ऐसा हनुमान ने इलाज किया उनका। 40,000 के 40,000 ऊपर भेज दिया आसमान में, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है धरती का, ऊपर ही घूमते रहो। कर दिया काम। हनुमान ने ऐसा युद्ध दिखाया है यहाँ लंका में। राम प्रशंसा करते हैं हनुमान की। लक्ष्मण को कहते हैं लखन देखो कैसे लड़ रहे हैं, दिखाते हैं बैठे बैठे। लखन देखो हनुमान की लड़ाई देखो। तुलसी बाबा इसमें लिखते हैं कवितावली में बहुत हनुमान की लड़ाई के बारे में। क्या कहते हैं, भाषा ऐसी है। दब की दबोरे एक, चुपके से दबो लिया, दबो चलिए। दब की दबोरे एक, बारिधी में बोरे एक, एक को समुद्र में फेंक दिया। मगन मही में एक, गगन उड़ात है, किसी को धूल में मिला दिया, किसी को हवा में फेंक दिया। पकड़ी पछारे कर, चरण उखारे एक, चीरी फारी डारे एक, मिजी मारे लात है। तुलसी लखत राम, रावण विबुध विधि, चक्र पाणी चंडीपति, चंडी का सिहात है। बड़े बड़े बाईनत वीर बलवान बड़े, जातु धान जूथप निपाते बात जात हैं। बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को ऐसे निपटा रहे हैं, वैसे खेल खेल में हनुमान ऐसा मतलब आनंद ले रहे हैं राम जी और लखन जी दोनों हनुमान की का युद्ध देख के। और कहते हैं हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े सो संगारे घोड़े, रथनी सो रथ बिधरनी बलवान की। चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, है रानी फौजें बहरानी जातु धान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहब सुजान की। लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखऊं देखऊं लखन लरनी हनुमान की। देखऊं देखूं लखन
लरनी हनुमान की। राम जी प्रशंसा करते हैं हनुमान के युद्ध की। लखन को, लखन देखो क्या गजब की का युद्ध कर रहे हैं, हनुमान अकेले ही मार रहे हैं सब। रावण माया करता है, भगवान की इसकी माया को काट देते हैं। देवता जो है फूल बरसाते हैं, जैसे ही देवता फूल बरसाते हैं रावण उनको पकड़ने भागता है। अंगद टांग पकड़ के खींच लेता है, नीचे गिरा देता है, जाने नहीं देता। राम ने फिर काटे, तब रघुपति रावण के सिर भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। ऐसे बढ़ते हैं जैसे तीर्थ में पाप बढ़ जाते हैं। तीर्थ में पाप करने से बढ़ जाता है, वो मिटता नहीं। तीर्थ पर जो पाप करते हैं वो धुलते नहीं, फिर यहाँ के पाप किए तो तीर्थ पर धुल जाते हैं, वहां के तीर्थ पे जो पाप कर देगा फिर नहीं धुलते, बढ़ते जाते हैं। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। उधर जो है सीता मैया विलाप कर रही है कि कैसे ये मरेगा। त्रिजटा कहती है, सुनो राजकुमारी, कहे त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरहि सुरारी। इसके जब हृदय पर लगेगा ना बाण तब मरेगा ये। तो मारते क्यों नहीं? इसलिए नहीं मारते कि रावण के हृदय में तुम रहती हो। तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं, और भगवान के हृदय में तो सब कुछ रहता है, त्रिलोक तीनों लोक रहते हैं, तो सब मर जाएंगे इसे, इसलिए नहीं मार रहे। फिर कैसे होगा? तो त्रिजटा कहती है सीता को, काटत सिर, भगवान सिर काटेंगे बार बार, होई विकल, व्याकुल हो जाएगा रावण, बार बार सिर कटेंगे, रावण व्याकुल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और छूट जाई तब ध्यान, तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा रावण से। अभी तुम्हारे ध्यान में लगा हुआ है, तेरे को दिल में ले रखा है, लेकिन जैसे बार बार काटेंगे राम जी सिर को, तो व्याकुल होके रावण तुम्हारा ध्यान छोड़ देगा। और तब रावण ही हृदय में हूँ, मारी है राम सुजान। तुम्हारा ध्यान जैसे छोड़ेगा तुम हृदय से निकल जाओगी, और फिर राम बाण मारेंगे और उसको मार देंगे। सीता को त्रिजटा ने बहुत समझाया। रावण को उसके सारथी ले गए थे, मूर्छित होके था हो गया था। सुबह जागा या रात में ही जागा सारा, उधर रात को मूर्छा से रावण जाग गया, रात को आधी रात को, और सारथी को डांटने लगा, क्यों लेके आया तू मुझे वहां से, वहां रणभूमि से क्यों लेके आया मुझे। और अगले दिन फिर शुरू हो गया, तरह तरह की माया करते हैं रावण, काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, जैसे प्रतिलाभ, जैसे जैसे लाभ में लोभ बढ़ जाता है ऐसे उसके फिर बढ़ जाते हैं। राम जी ने विभीषण की तरफ देखा, भगवान अपने भगत को भी बढ़ाई देना चाहते हैं, हमेशा भगत की बढ़ाई चाहते हैं, मेरे भगत की बढ़ाई हो कैसे न कैसे। और इसलिए विभीषण की तरफ देखा, विभीषण बताओ अब क्या करना है। ये तो फिर बढ़ जाते हैं। विभीषण कहते हैं, महाराज नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके।
इसकी नाभि में अमृत कुंड है महाराज, उसके बल से ये मरता नहीं। अच्छा, फिर तो भगवान ने खींचे बाण, खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। जैसे भगवान ने बाण ताड़े, अपशकुन होने लग गए। मंदोदरी का हृदय कांपने लग गया। सूर्य ग्रहण हो गया बिना समय के। गधे सियार कुत्ते रोने लग गए। खेची सरासन सरवन लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीना। गरजेहु मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतहु पचारी। मंदोदरिया गे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। धरि सर चले जहाँ जगदीशा। राम जी ने 31 बाण खींच के मारे। एक बाण तो नाभि में लगा, 10 बाण से 10 सिर, और 20 बाणों से 20 भुजाएं कट के अलग, धड़ रह गया नीचे। धड़ ही में गरजे मरत, गरज रहा है रावण, कहाँ है राम, उसको मारूंगा, ऐसे गरज रहा है। राम ने पहली दफा राम कहा और आखिरी दफा, पहली और आखिरी बार राम ने, रावण ने राम नाम लिया, और वो जो है राम के मुख में समा गया। रावण का तेज राम जी के मुख में समा गया, गति मिली। राम जी के बाण भुजाओं और सिरों को लेकर मंदोदरी के आगे रखती, और बाण वापस राम जी के पास आ गए। मंदोदरी ने देखा, रे मंदोदरी विलाप करती है और कहती है, तुम्हारे बल से ये धरती कांपा करती थी, कांपती थी। अग्नि चंद्रमा सूर्य तेज कम हो जाता था इनका तुम्हारे सामने। इंद्र वरुण कुबेर पवन, किसी की भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं थी। तुमने काल को यमराज को जीत रखा था, लेकिन आज ऐसे पड़ा है अनाथ की तरह, अनाथ की तरह पड़ा है। क्यों पड़ा है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहार। राम के विपरीत जाके तुम्हारा ऐसा हाल हो गया
कि तेरी मौत पे कोई तेरे परिवार का रोने वाला भी नहीं है। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, तेरी ये सिर और भुजाओं को गीदड़ खाएंगे। राम विमुख यह अनुचित नाही, ये गलत नहीं है, ठीक ही है। जो राम के विमुख होता है उसका यही हाल होता है। मंदोदरी कहती, औरतें विलाप कर रही हैं लंका की सभी। विभीषण ने जाके सांत्वना दी, सबको समझाया। और फिर राम ने कहा कि विभीषण तुम्हारे भाई हैं ये, अंत्येष्टि करो इनकी। विभीषण ने विधि पूर्वक क्रिया की रावण की। और फिर राम जी ने लखन के साथ में सुग्रीव को, जामवंत, अंगद, हनुमान सबको भेजकर विभीषण का तिलक किया। लंकेश तो पहले ही बन रहे थे। विभीषण का तिलक किया और कहा कि मैं नगर में नहीं जाऊंगा, पिता का वचन है, 14 साल में वन में ही रहूंगा, ऐसा मेरे पिता का वचन है। राम जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान सीता के पास जाओ, ये समाचार उनको सुनाना और उनका समाचार लेके जल्दी आ जाना। हनुमान जाते हैं वहां पे, और जो निशाचर और निशिचरी सब वहां थे, उन्होंने हनुमान का बड़ा स्वागत किया है। पहले तो मारा पीटा था, हनुमान को लात मारी थी, आज तो देख के स्वागत किया सबने। जनक सुता सीता के पास ले गई सब। हनुमान ने प्रणाम किया सीता माता को, और सीता ने पहचान लिया, ये तो वही है, राम का दूत है जो पहले आया था। सब समाचार बताए, सब ठीक ठाक हैं माता, और भगवान जो है युद्ध में रावण को मार दिया, जीत लिया। सीता यहाँ फिर आशीर्वाद देती है, सुन सुत सदगुण सकल, तब हृदय बसे हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। सब सदगुण तेरे अंदर रहेंगे हनुमान, और राम और लखन तेरे हृदय में रहेंगे, हमेशा तेरे अनुकूल रहेंगे हमेशा, ऐसा आशीर्वाद फिर दिया। अब कहने लगा, अब सोई जतन कर हम तुम ताता, देखूं नैन श्याम मृदुगाता। अब तुम ऐसा कुछ करो जिससे मैं उनके दर्शन करूं, श्याम गात वाले के। हनुमान वापस आए और फिर दोबारा सब समाचार सुनाया आकर हनुमान ने। राम जी ने विभीषण और हनुमान को फिर दोबारा कहा कि सीता को ले आओ। दोबारा जाते हैं हनुमान विभीषण के साथ में, सीता का स्नान किया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, सुंदर आभूषण, और सुंदर पालकी सजा के पालकी में बिठा के सीता को लेकर आते हैं। रास्ते में वानर भालू दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, भीड़ हो जाती है ज्यादा। राम देख के कहते हैं, सुनो 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 सारे, कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। मेरा कहा मानो, सीता को पैदल ले आओ, ऐसे तो नजर नहीं आती पालकी में। ये सब देखना चाहते हैं वानर भालू, दर्शन करना चाहते हैं अपनी माता के, पैदल लेके आओ। पैदल ले आके आए। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की निचय अंतर साखी। भगवान ने यहाँ कुछ कड़वे वचन बोले, क्या बोले पता नहीं, तुलसी बाबा लिखते नहीं है। भगवान
ने सीता को अग्नि में रखा हुआ है, उसको प्रकट करना चाहते हैं। जो असल सीता है उसको प्रकट करना चाहते हैं, इसी कारण से कुछ कड़वे वचन कहे। सीता ने लखन से कहा, लखन हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूं तुम्हें बेगी। लखन आग जलाओ, अग्नि जलाओ। सीता ने अग्नि को बढ़ते देखा, कोई हर्ष विषाद नहीं है। कहने लगी, जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नाही। तो कृषानु सब कै गति जाना, मोकहु हो श्रीखंड समान। अगर मैं मन कर्म वचन से राम जी के सिवा कोई और है नहीं है ना, मैं मन वचन कर्म से राम जी ही मेरे हृदय में रहते हैं, तो मैं अग्नि तुमसे कहती हूं, तुम चंदन के समान हो जाओ, शीतल ठंडी। ऐसा सुनकर अग्निदेव जो है वास्तविक सीता को का हाथ पकड़कर उन्हें राम को सौंपते हैं। और देवता स्तुति करने लग जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, स्तुति का दौर चल जाता है। फिर ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा स्तुति करते हैं। दशरथ महाराज आते हैं, ते अवसर दशरथ तह आए, तने बिलो की नैन जल छाए। दशरथ की आंखों में जल छा गया पुत्रों को देखकर। राम ने लखन ने दोनों ने प्रणाम किया पिताजी को, पिताजी ने आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीतो अजय निशाचर राव। पिताजी आपके प्रभाव से, पुण्यों के प्रभाव से हमने ऐसे भयानक राक्षस को जीत लिया, बलवान राक्षस। बार बार करी प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्षि गए सुरधाम। भगवान को प्रणाम करके दशरथ महाराज स्वर्ग लोक फिर चले गए। कहते हैं इंद्र ने स्तुति की और कहने लगे, महाराज मुझे कोई काम बताइए। भगवान कहने लगे, ऐसा करो इंद्र, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचर जिन जमारे। मम हित लागी तजे ने प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजान। यहाँ पर जो वानर भालू मरे पड़े हैं, ये इन्होंने मेरे कारण अपने प्राण त्यागे हैं, इन सबको जिवा दो। इंद्र को कहा, सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हर्षि उठे सब प्रभु पहिया। इंद्र ने अमृत की वर्षा की और सब भालू बानर जीवित हो गए, भगवान के पास आ गए। सुधा बरसी भय दुहु दल ऊपर, राक्षसों पर भी अमृत वर्षा था, वही मरे पड़े, वही मरे पड़े। लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। राक्षस जिंदा नहीं हुए, केवल बानर भालू जिंदा हुए। राक्षस मुक्ति पा गए भगवान के हाथों, दोबारा जरूरत नहीं इनकी, मुक्त हो गए, इसलिए नहीं जिए। शंकर भगवान आते हैं और राम जी की स्तुति करके चले जाते हैं और कहते हैं कि जब आपका राज्याभिषेक होगा फिर मैं आऊंगा।
ऐसा कह के शंकर जी चले गए। और फिर विभीषण आते हैं और कहते हैं महाराज अब तो चलो घर पे, थकान हो गई है उसको दूर करो, बहुत दिन हो गए युद्ध चलते चलते, थक गए हैं सब, थोड़ा आराम करेंगे फिर चली जाना। नहीं, कहने लगे तो ही कोष ग्रह मोर सब, तेरा ये राजपाट सब मेरा ही तो है विभीषण। मुझे अपने भाई भरत की याद है, वो अगर थोड़ा सा भी मैं लेट हो गया ना तो मुश्किल है उनका रहना, इसलिए मैं तो अब सीधा जाऊंगा अयोध्या। विभीषण वापस महल में आए, विमान में मणियां वस्त्र आभूषण भरे और राम के पास लाके खड़ा कर दिया, लो महाराज ये दे दो इनको सबको, बानर भालुओं को। राम हंसने लगे, कहने ऊपर जाके और विमान से गिरवा दो, बरसात करवा दो, जो जिसके मन में आएगा वो ले लेगा। ऐसा ही हुआ, विमान से ऊपर से सब सामान नीचे गिरा दिया, बानर भालू पड़े टूट के, जो जिसको चाह रहा ले रहे। हनुमान को भी एक माला हाथ लग गई है, उसके मणिया को देखते हैं, मणि थे वो, सोने चांदी मणियों का हार माला टाइप थी, और एक एक मणिया को देखते हैं तोड़ तोड़ के, ताकि इसमें कहीं सारी मणिया तोड़ दिए। विभीषण देख रहे हैं सभी क्या कर रहा है हनुमान। हनुमान के पास विभीषण आया, हनुमान ये क्यों इतनी महंगी है ये माला, मणियों की है, रतन जड़े हुए इसमें, तुम इनको तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो क्यों? मैं देख रहा हूं इनमें कहीं मेरे भगवान भी है या नहीं, जिसमें नहीं उसको फेंक देता हूँ तोड़ के, फिर दूसरे को देखता हूँ उसमें भी नहीं, उसको फेंक देता हूँ। ऐसा आनंद होता है। सभी वानर नए नए कपड़े पहनकर राम जी को दिखाते हैं और राम जी खुश होते हैं। राम जी कहने लगे, सुनो सारे, तुमरे बल में रावण मारो, ठीक, तिलक विभीषण कै पुनि सारो, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है, नहीं तो नहीं मरता वो। और विभीषण को तिलक किया। अब निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमिरे मोहि डर पहु जन का। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाएं, मेरा सुमिरन करते रहना, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे संत कहते हैं हमको भी यही उपदेश है। अब सब अपने अपने घर जाओ और कथा सुनते रहो, ये नहीं कि बस छुट्टी अब फिर खुश जाओ, भगवान का भजन करते रहो और कथाएं सुनते रहो। अतिशय प्रीति दे, सभी जो मेन खास खास बानर भालू थे वो भगवान की तरफ टकटकी लगाई देख रहे हैं, बोलते कुछ नहीं है। राम जी ने देखा, अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय जय रघुवीर कहीं सब कोई। राम जी ने सबको विमान में बिठा लिया, पुष्पक विमान में। ऐसा विमान है ये कभी फुल नहीं होता, एक सीट हमेशा खाली रहती है इसमें। चला विमान, शोर हुआ, सब जय जय रघुवीर राम की जयकार करते हैं सभी। राम जी सीता को रण क्षेत्र दिखाते हैं जहाँ युद्ध हुआ था, और बताते हैं किस किस को कहाँ कहाँ मारा, यहाँ इसको उसने मारा, उसको उसने मारा, सब दिखाते हैं। लंका पार करके पुल के बारे में बताते हैं, ऐसे ऐसे ना ये पुल बांधा हमने,
शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ, दोनों ने प्रणाम किया शिव जी को। प्रभु ने वन में जहां जहां विश्राम किया वो सब स्थान दिखाए। फिर दंडक वन में अगस्त ऋषि के पास आए, फिर चित्रकूट आए और गंगा जमुना नदियों को प्रणाम करके और फिर प्रयाग में त्रिवेणी में पहुंचे, प्रणाम किया त्रिवेणी को, स्नान करके। और भगवान ने फिर कहते भगवान ने एक अयोध्या का राउंड मारा और फिर वापस प्रयाग में आ गए। स्नान किया और फिर दान दक्षिणा दी। उसके बाद राम जी हनुमान को कहते, हनुमान ब्राह्मण का वेश धरो और अयोध्या जाओ और मेरे आने की खबर जना दो, नहीं तो भरत गड़बड़ कर देगा। और वहां की खबर लेके आके यहाँ जाना, वापस तुम आ जाना। हनुमान जी अयोध्या की तरफ चले और प्रभु जो है भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज को प्रणाम किया दोनों भाइयों ने, मुनि ने आदर सत्कार किया और आज्ञा लेकर फिर चले आगे। विमान में बैठ के श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद को पता लगा भगवान आ रहे हैं, सभी नावों को तैयार कर दो फटाफट, सबको आज्ञा दे दी। लेकिन उनको क्या पता था कैसे आ रहे हैं। विमान जो है गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर उतर गया। सुरसरी नांगी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपाय। भगवान की आज्ञा हुई, विमान उतर गया। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। दीनी आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सीता माता ने गंगा की मैया की पूजा की और गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। निषाद राज राम जी को सीताराम दोनों को देखकर परे अवनि तन सुधि नहीं थी, धरती में ऐसे पसर गए चरणों में, तन की सुधि भूल गए निषाद राज। निषाद ने भगवान से विनती की तो भगवान ने रथ विमान में निषाद को बिठा लिया। वो स्वामी लंका कांड का समापन करते हैं यहाँ पे। एक छंद लिखते हैं, सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावण आरी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब तरह से अधम निषाद को भगवान ने भरत की तरह अपने हृदय को लगाया। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे मतिमंद, ऐसे भगवान को तुम भूल रहे हो। यह रावण आर्य चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। यह चरित्र भगवान का जो सुनेंगे, उसके काम क्रोध आदि सब अवगुण नष्ट हो जाएंगे। और राम के चरणों में सदा प्रेम रहेगा। ऐसा जो है
गोस्वामी तुलसीदास इसका फल बतलाते हैं। लंका कांड का समापन और अब 7वां कांड होगा।